अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये शब बारात के दिन है और सबसे पहले सुबह सवेरे किचन तो सारा साफ़ समेट लिया था हमने। और ये जो अब्बू बाज़ार से सामान वग़ैरह जो लाते हैं, मैं इनको उनकी जगहों पर रख रही हूँ। जैसे कि हमारे लिए कुछ स्नैक्स है, गुल की मिल्क, ऑल पर्स मैं ज़रूर मंगवाती हूँ, क्योंकि कोई भी मिल्क शेक बनाना हो या कोई भी स्वीट डिश बनाना हो मुझे आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि अचानक मेरी वो हो जाती है, क्रेविंग हो जाती है किसी भी चीज़ की। मैं केक बना लेती हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें। और ये जो फ्रूट्स अब ज़रूर लाते हैं, जैसे कि ऑरेंज तो मस्ट है, और बाकी ये जो एप्पल्स वग़ैरह हैं ये भी ज़रूर लाते हैं अब्बू। इन सब को बास्केट्स में डाल के और अच्छी तरह से वॉश करके मैं साइड पे रख लेती हूँ। वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ार में बहुत से लोग इन्हें हाथ लगाते हैं, उनके हाथ पता नहीं कितने गंदे होंगे, तो ज़रूर वॉश करके रखा करें। उसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इनकी वजह से घर में दाखिल होते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ बीमारियां पाया जाता है। और उसके अलावा रात के खाने के लिए अब्बू ने जो है ना जो क्या कहते हैं उसे गोश्त वगैरह लाए थे, वो भी फ्रिज में रख लिया और किचन साफ़ सुथरा करके मैं फारिग हो गई। हर चीज़ साफ़ कर लिए। ये तो पहले साफ़ थे, लेकिन जो बाद में आने वाले चीज़ें थे उनको भी मैंने बराबर कर दिया था। अच्छा, फिर मैं बाहर आई तो मैंने अपने लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, जो कि है बादाम, हनी, आलमंड ऑयल एंड आलमंड का दूसरा वाला ऑयल जो कि होता है एक पंसारी वाला होता है, एक वो जो दूसरा हेयर ऑयल होता है वो। ये बाकी चीज़ें मेरे पास थी अवेलेबल, जैसे कि राइस फ्लोर हो गया, यगर्ट हो गया एंड एवरीथिंग, ये मेरे पास अवेलेबल थे। जो अवेलेबल नहीं थे मैंने वही चीज़ें मंगवाई। आलमंड जो है ना, सुबह सवेरे उठ के 2-3 दाने भिगो के रख ले और फिर उसका जो छिलका है वो हटा के आप 2-3 ज़रूर खाएं। और जो आपका हनी होता है, वो हनी आप सिर्फ हनी अपने फेस पे लगा लें, हैंड्स पे लगा लें, फिट्स पे लगा लें। या हनी के साथ कुछ और ऐसा ऐड करें जो कि स्किन के लिए अच्छा है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आलमंड ऑयल आप मॉइस्चराइज़ करें अपने हैंड्स को, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद हैं इन चीज़ों के। अच्छा, फिर कुछ स्नैक्स उठा के खाना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि अकेली थी इस टाइम सब सो जाते हैं, लेकिन अक्सर कभी मुझे नींद आ जाती है, कभी नहीं आती, तो मैं जाग रही थी इस दिन। तो मैंने खा ली चीज़ें अच्छी। और इस टाइम जब हर चीज़ से आप फारिग हो जाते हैं, कितना रिलैक्स फील होता है ना इंसान को। फिर शब बारात के जो यही चीज़ें होते हैं, कस्टर्ड, जेली और हलवा होता है, बाकी जो सालन और राइस वगैरह होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये फिर मैंने बना लिया था। इनका रेसिपी मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये तो बहुत बड़े कॉमन सी चीज़ें होती हैं और ये सबको बनाने आते हैं, फिर क्या फ़ायदा रेसिपी शूट करने का। और टाइम भी बहुत कम हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत लेट मैंने शुरू कर ली। अच्छा, फिर ये जो कस्टर्ड जेलीज़ वगैरह हैं, ये मुझे अपने पप्पो की हाँ भी भेजना था, और दूसरे जो पप्पो हैं उनके घर भी भेजने थे कुछ चीज़ें, जैसे कस्टर्ड हो गया और सालन वगैरह। तो अभी मैं जो है ना जेलीज़ कट कर रही हूँ, क्यूब शेप में करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद कुछ फ्रूट हम लोग हमेशा रखते हैं, मुख्तलिफ़ फ्रूट होता है, जैसे कि मुझे आज भी याद है कि एक शब बारात पे हमने मैंगोज़ रखे थे शीट पे, तो मुझे हर बार थोड़ा सा वो होती थी कि मैंगोज़ क्यों नहीं। मुझे आज अभी थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हर फ्रूट का एक अलग सीज़न होता है। तो उस टाइम मैंगो था, और अभी जो जिस फ्रूट का सीज़न है अब्बू ज़रूर वही चीज़ें लाते हैं। फिर एक बाउल में मैंने जो है ना कस्टर्ड डाले, उसके ऊपर क्यूब्स में मैंने जेलीज़ रखे। दो जो है ना मैंने ट्रेस बना लिए तैयार करके, फिर मैंने एक पप्पो के घर और दूसरे पप्पो के घर भेज दिए। बहुत दिनों से मेरी व्लॉग नहीं आ रही थी, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ 2-3 व्लॉग्स एक साथ डाल दूँ, फिर से अगर कोई गैप आई तो।
मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि व्लॉग्स भी बनाने हैं, और इतना बंदा मसरूफ़ रहता है फिर कि पता ही नहीं चलता कि व्लॉग भी बनाने होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं ईद के व्लॉग, ये जो रमज़ान के कुछ आखिरी दिनों के कुछ व्लॉग्स मेरे पास हैं वो, और इस बार तो रमज़ान का पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी वो गुज़र गई, और मतलब कि इतना टाइम नहीं मिला कि कुछ कर लो, कोई न्यू रेसिपीज़ ट्राई कर लो। बहुत जल्दी चली गई इस बार रमज़ान। और उसके बाद ईद, रमज़ान के कुछ लास्ट दिन के व्लॉग्स, और ये जो शब बारात की व्लॉग है ये भी आ गए। प्लीज़ वॉच करें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे से मुझे रिव्यूज़ दें और कमेंट्स करें अच्छे। कुछ जो पूछना हो, कुछ भी मतलब हो, आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। और इस टाइम भी ना मैं भूल गई थी कि मुझे व्लॉग बनाना। मैंने जल्दी से खोल दी, मेरे पप्पू का बेटा खड़ा था, और मैं व्लॉग अभी कैमरा खोल के मैं बैठ गई। मैंने कहा जल्दी से मुझे व्लॉग भी बनाना है। जल्दी से व्लॉग बना के एक जो है ना बाउल मैंने रेडी करके दे दिया अम्मी को। अम्मी वो बना रही थी ट्रे, सही है। मैंने ये जो दूसरे पप्पू के घर भेजना, तो मैंने वही ट्रे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। क्योंकि जब आपको व्लॉग बनाना होता है ना, व्लॉग के लिए 100 चीज़ें अच्छे करने होते हैं, लाइटिंग, ये वो ताकि व्लॉग का अच्छे से आए, आप लोगों को दिखाई दे हर चीज़ अच्छे से क्लियरली। और फिर जो है ना रमज़ान ईद की शॉपिंग की भी थोड़ी टेंशन होती है कि कब करें ये वो। कुछ लोग तो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं, मतलब यही शब बारात वाले दिनों में ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोग वही फ़िक्स टाइम 2-3 दिन पहले ही कर लेते हैं शॉपिंग, या बल्कि एक दिन चांद रात को भी हो जाती है कभी। अच्छा जी, फिर ये बन गए थे, और हमारे कस्टर्ड्स वगैरह, और ये जो एक बाउल रह गई ये हमारे घर की थी, मतलब हमारे खुद की थी, तो इसको भी मुझे गार्निश करना था, तो ये भी मैंने कर ली। और आप लोग बताएं मुझे कि आप लोग अपने शब बारात पे क्या क्या बनाते हो, क्या क्या करते हो। वैसे तो पिछले बार ना मेरी कज़न भी मेरे साथ थी, तो हमने काफ़ी ज़्यादा सेटअप किया था। इस बार मैं भूल गई थी कि मेरे पास लाइट्स भी पड़े हैं। हमने सारे मतलब एक पूरा सा अच्छा कॉर्नर किचन का हमने पूरा शब बारात के दिन हमने सेट किया। और मैंने ये भी सोचा कि काश फिर से वही होता, मेरे कज़न मेरे साथ होता, तो फिर से हम उसी तरह हर चीज़ सेट कर लेते, और उस बार ना बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छा जी, फिर ये भी रेडी हो गई, और उसके साथ मैं आप लोगों को भी ये ट्रे दिखाती हूँ। अच्छा, ट्रे में हम मटन कौरमा था नहीं, ये जो है ना ऊँट के गोश्त था, ये ऊँट का गोश्त था, जिसका मेरी अम्मी कौरमा बनाती। बहुत मज़ेदार कौरमा होता है ये, बहुत ज़्यादा। और ये बस हमारी प्लेट जो है ना तैयार होगी। आप लोग सोच रहे होंगे 2 तरह की प्लेट्स हैं, क्यों 2 तरह की नहीं है। जो मेरे पप्पा जब हमारे लिए कुछ चीज़ें वगैरह बेचते हैं ना, तो हम फिर से वही चीज़ रिटर्न कर लेते हैं, उसी प्लेट में चीज़ें दे देते हैं, तो इसी तरह। और ये वही ट्रे है, मैंने कहा ना जल्दी में। और बस ये तैयार हो गए, फिर हमने बेच दी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मुझे ये उसके कल के दिन है, तो मैंने अपने लिए कुछ फ्राइज़ बनाए, और हमने अपने लिए बर्गर्स भी मंगवाए। और मेरा आज का व्लॉग इधर एंड होता है। अभी आप लोग वेट करें मेरे चांद रात और मेरे रमज़ान के व्लॉग के लिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।